डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांकेर में एनकाउंटर में महिला नक्सली लीडर रूपी ढेर। डेडलाइन के बाद बस्तर की आखिरी कैडर का सफाया। शव के साथ पिस्टल बरामद। बिलासपुर निगम की सामान्य सभा मेयर पूजा विधानी आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी। 1100 करोड़ का होगा इस बार नगर बजट। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी गर्मी। अगले 4 दिन में 3-4 डिग्री बढ़ोतरी। 14 अप्रैल से 42 डिग्री पार जाएगा पारा। बिलासपुर निगम की सामान्य सभा में हंगामा। बैठक में कई मुद्दों पर जोरदार बहस। पार्षदों ने उठाए विकास और समस्याओं के सवाल। राजनांदगांव में टीचर की पिटाई से छात्र घायल। 7वीं के छात्र की सुनने की क्षमता 80% डैमेज। किताब नहीं निकालने पर 4 थप्पड़ जड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुकमा दौरे पर रवाना हुए। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। वहीं रवाना होने से पहले सीएम ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और अब सरकार विकास पर ध्यान देगी। उन्होंने सीएम स्वस्थ बस्तर अभियान की घोषणा की, जिसके तहत घर घर स्वास्थ्य जांच और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया। बस्तर क्षेत्र से और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होने के पश्चात पहला बस्तर क्षेत्र का दौरा है और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री की जो इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के कदम साहस के कारण जो गृह मंत्री जी का संकल्प था 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना, उनका संकल्प पूरा हुआ है। अब उन क्षेत्रों में जो 4 दशक तक विकास से अछूते थे, विकास 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक पहुंचा नहीं था, वहां पर विकास पहुंचाना है। और आज सुकमा से हम लोग मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं और ये अभियान 1 महीने तक चलेगा। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी जा रहे हैं, दोनों इसका शुभारंभ करेंगे और एक एक घर जाकर एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण होगा और जो भी बीमारी होगी उनका इलाज होगा और बड़ी बीमारी होगी तो बड़ी जगहों में रेफर करके इलाज कराएंगे। शिविर भी लगाएंगे और शिविर के माध्यम से जो भी लोगों की आवश्यकताएं हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वो सब उनकी जो ज़रूरत है उसको सबको पूरा करने का काम हमारे शिविर में हमारे अधिकारी करेंगे। बस छत्तीसगढ़ में आज से मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान की भव्य शुरुआत हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि 1107 सदस्यीय मेडिकल टीम पंचायत स्तर पर जाकर ग्रामीणों की जांच और उपचार करेगी। गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयानों को खारिज करते हुए कहा कि हमारा काम जनता की सेवा करना है। उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर भी तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दल विचारधारा के अभाव में कई हिस्सों में बंट चुका है। मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के 36,000 लोगों का, 5,000 से अधिक ग्रामों का, 1523 पंचायतों के साथ साथ हमारी जो 1107 जो टीम है अभियान चलाकर
घर घर में जाएंगे, उनकी हेल्थ चेकअप करेंगे, आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, वयोवंदना कार्ड बनाएंगे, आभा ID बनाएंगे। देखिए, ये तो कोई नया चीज़ कांग्रेस के लिए है नहीं। इनमें आपस में जो समन्वय है, तालमेल है, टीम भाव है, उसका सदैव स्वभाव। और यही कारण है कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस खंड खंड में होते होते, एक गाना है ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, तो कोई साउथ में अलग दल बना लिया, तो कोई बंगाल में अलग बना लिया, तो कोई बिहार में अलग बना लिया। तो इतने टुकड़े कांग्रेस के जो हुए हैं, वो है विचारधारा की कमी। आज छत्तीसगढ़ में भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 16 अप्रैल 2026 से मकान सूचीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें नागरिकों को 30 अप्रैल तक ऑनलाइन स्वगणना का विकल्प मिलेगा। इसके बाद 1 मई से 30 मई तक प्रगणक घर घर जाकर 33 प्रकार की जानकारियां मोबाइल ऐप के जरिए एकत्र करेंगे। वहीं प्रदेश के 33 जिलों में इस महाअभियान के 62,500 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि एकत्रित डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा और इसका उपयोग केवल जनहित की योजनाओं के लिए किया जाएगा। जनगणना हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनगणना 2 चरणों में पूरे भारत के तर्ज पे होने वाली है। प्रथम चरण 1 मई से 30 मई के बीच होगी इस वर्ष। द्वितीय चरण फरवरी 2027 में होगी। चूंकि ये पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है, तो एक विशेष प्रावधान आपको मुझे भारत के नागरिक के नाते मिला है, वो है स्वगणना। स्वगणना इन दोनों चरण में 15-15 दिन पहले होगी, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो प्रथम चरण है उसकी स्वगणना 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच होगी और 1 मई से 30 मई के बीच हमारा प्रगणक आपके प्रत्येक और मेरे प्रत्येक घर आकर हमारी जनगणना करेगा। स्वगणना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। यदि आपके द्वारा स्वगणना किसी भी कारणवश नहीं की जा सकती है, बिल्कुल चिंता न करें। हमारे प्रगणक आपके घर घर आकर हम सब की जनगणना करेंगे। जनगणना राजनांदगांव डोंगरगढ़ के श्री राम कृपा हॉस्पिटल में चिकित्सीय लापरवाही का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि डॉक्टर महेश तिवारी ने एक महिला की सामान्य गांठ का गलत ऑपरेशन कर दिया और बिना जरूरी जांच के दवाइयां दी, जिससे महिला अब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की चपेट में है। वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी ने जांच के बाद नर्सिंग एक्ट के तहत अस्पताल पर मात्र 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पीड़ित महिला कीर्ति डगर ने इस कार्रवाई को मजाक बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है और डॉक्टर के खिलाफ कड़ी धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की है। एक डॉक्टर की गलत लापरवाही के कारण और गलत इलाज के कारण मैं आज कैंसर की पेशेंट हूँ। मुझे एक सिंपल सिस्ट था जिसने उसने गलत दवाइयाँ दे करके और समय खराब करके वो कैंसर, जो सिंपल सिस्ट था वो कैंसर में बदल गया। इतना मतलब लंबा उसने मेरा समय खराब किया। अभी मेरा इलाज नागपुर में चल रहा है और ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये क्लास 1 में पढ़ता है, ये क्लास 7 में पढ़ती है। मैं खुद स्कूल में पढ़ाती थी पहले, और जब से बीमार हुई हूँ तब से अब मैं नहीं कुछ काम कर पा रही हूँ। मैं घर के भी काम नहीं कर पाती हूँ। मेरी बच्ची का स्कूल ट्यूशन में कहीं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, ना पढ़ाई में ध्यान दे पा रही हूँ। मेरा इलाज भी नागपुर में चल रहा है। शिकायत के बाद जांच 1 साल से चल रही है जांच सारी, और अब ये पता चला है कि उसको 20,000 रुपये का जुर्माना देके, सिर्फ 20,000 रुपये का जुर्माना ले करके उसको और उसको छोड़ दिया गया है, ताकि वो किसी और का घर खराब करे या किसी और का गलत इलाज अब वो करे। हाँ, उसकी शिकायत हुई थी टीएल में समय सीमा में, तो कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार जो नर्सिंग होम एक्ट में प्रावधान है कि जो भी जिसके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है उन चिकित्सक के द्वारा कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया जाना है, क्योंकि उसमें प्रिस्क्रिप्शन किया जाना ऐसा प्रतीत हुआ है जांच समिति के द्वारा, इसलिए उसको नर्सिंग होम एक्ट के तहत 20,000 की राशि का फाइन लगाया गया। मैं फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।